हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करी थी। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो, निम्नलिखित में प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं। तो हमें कुछ चतुर्भुज दे रखी है और उनके हमें बताने हैं कि उसमें विकर्ण कितने हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं कि उस चतुर्भुज की या कोई भी जिस भी आकृति का विकर्ण पूछ रखा है उसकी दो बिंदुओं को जब हम मिलाएं, उसकी भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाएं तो वो एक सीधी रेखा बन जाए तो उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो सीधी रेखा बनती है उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। कल भी हमने देखा था कि उत्तल चतुर्भुज क्या होती है, वो वाली चतुर्भुज जिसके बिंदुओं को मिलाते हैं और उसका विकर्ण चतुर्भुज के अंदर की तरफ बनता है, तो उसको हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक उत्तल चतुर्भुज बना लिया है ABCD। ठीक है, तो अब देखो, इसके ये कोने वाले बिंदुओं को आपस में हम मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण बन गया, और एक इस D कोने से और B कोने तक, तो इसका एक विकर्ण ये बन गया। तो उत्तल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण बने हैं? दो विकर्ण। और कौन कौन से हैं वो दो विकर्ण? एक तो ये BD और एक AC। तो AC और BD जो हैं उत्तल चतुर्भुज के दो विकर्ण बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सम षटभुज। तो एक सम षटभुज बनानी है। सम षटभुज मतलब जिसकी 6 समान भुजाएं हो। तो ये हमने एक सम षटभुज बना ली है ABCDEF, जिसको नाम दे दिया है। तो इसके विकर्ण बताने हमने। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या करेंगे, इसके जो बिंदुएं हैं उनको मिलाते हैं, देखते हैं कितने विकर्ण बनते हैं। A बिंदु से D बिंदु तक मिलाएंगे, दूसरा E बिंदु से B बिंदु तक मिलाएंगे। तो ये दो विकर्ण हो गए हमारे EB और DA। इसके अलावा देखो, अगर हम इस बिंदु E को A से मिला दें तो एक विकर्ण ये बन गया। बिंदु D को B से मिला देते हैं तो एक विकर्ण ये हो गया। कितने हो गए? 4 विकर्ण हो गए। ठीक है, तो इनको तो लिख लेते हैं, EB और DA, EA और DB। ठीक है, इसके अलावा देखो और विकर्ण कहाँ बन रहे हैं। अगर हम इस बिंदु F को D से मिला दें तो भी एक विकर्ण बन जाएगा। ये देखो, तो एक ये FD विकर्ण बन गया। अब देखो, बिंदु C को E से मिला दें, यहाँ से यहाँ, तो एक विकर्ण ये बन गया EC। ठीक है, ऐसे ही अब देखो नीचे, बिंदु C को A से मिला देते हैं तो एक विकर्ण ये बन गया हमारा, कौन सा? AC। बिंदु B को F से मिला दें तो एक विकर्ण हमारा ये बन गया FB। ठीक है, बस इसके अलावा तो और कोई विकर्ण नहीं बनेंगे इसमें। तो हमारी सम षटभुज के अंदर कितने विकर्ण बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 विकर्ण बने हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 7 8, और एक ये सीधा इस F बिंदु को C बिंदु से मिला दें तो एक ये बन जाएगा। तो हमारे कितने विकर्ण हो गए? 9 विकर्ण बनेंगे सम षटभुज के अंदर। ठीक है, अब देखो, एक त्रिभुज के अंदर बताने हैं। तो त्रिभुज ऐसे होती है। तो अब देखो, किसी भी दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो कोई रेखा ही नहीं खींचेगी इसके अंदर, तो त्रिभुज के अंदर कोई विकर्ण नहीं होते। तो हम इसमें लिख देंगे 0 विकर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो देखो, उत्तल चतुर्भुज के सारे कोणों का माप अगर हम करें तो उसका टोटल मतलब कोणों का माप कितना होगा ये बताना है। तो देखो, ये हमने अभी बनाई थी ना एक उत्तल चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो ये ACD त्रिभुज बन रही है, एक ACB त्रिभुज बन रही है, 2 त्रिभुज बन रही है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180। और इसके अंदर 2 त्रिभुज है, एक तो ये इधर की तरफ और एक ये वाली। तो एक त्रिभुज का माप 180,
इसके अंदर कितनी त्रिभुज है? 2 त्रिभुज। तो 2 त्रिभुजों का माप 180 जमा 180 कितने हो जाएंगे? 360। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल कितना होगा? 360। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी क्या यह गुण लागू होगा? तो उत्तल चतुर्भुज क्या होती है? जिसके विकर्ण जब हम खींचते हैं तो त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो, यानी हम विकर्ण खींचे और वो चतुर्भुज से बाहर बने, तब भी क्या कोणों का माप 360 डिग्री ही होगा। तो हमने ये एक चतुर्भुज बना लिया जो उत्तल नहीं है। यानी हम इस ए और सी पॉइंट को अगर मिलाएं तो देखो ये जो विकर्ण बनेगा ये चतुर्भुज के बाहर बन रहा है, यानी ये जो चतुर्भुज है ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है। और फिर देखना है कि क्या इस उत्तल चतुर्भुज ना होने के बाद भी इसके सारे कोणों का माप 360 डिग्री है। तो देखो ये त्रिभुज ए बी डी में क्या कौन कौन से कोण है? कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इन तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। और दूसरी त्रिभुज BCD, तो दूसरी त्रिभुज में कोण क्या क्या है? कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री। और पूरा चतुर्भुज क्या है? ABCD। ये ABCD एक पूरा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABCD के कोणों का माप, तो ABCD पूरे चतुर्भुज के कोण क्या क्या हैं? एक तो कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है और कोण 4 है, कोण 5 और कोण 6। ठीक है। अब देखो 1, 2, 3 कोण का माप कितना था? 180 डिग्री। और 4, 5, 6 कोण का माप कितना था? ये भी 180 डिग्री। तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आया? 360 डिग्री। ठीक है। तो ये देखो ये चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज नहीं थी, फिर भी इसके सारे कोणों का माप 360 डिग्री ही आया है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो भी क्या यह गुण लागू होगा कि उसकी सारी भुजाओं का योग 360 हो? तो हम लिखेंगे कि हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं होगी तब भी यह गुण लागू होगा। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनको अच्छे से समझना, नोटबुक्स में नोट करना है। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।